घर में बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए मिलेंगे 12,000 रुपए। बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण मित्र होने के कारण इस गैस की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है। ये गैस गंधहीन और धुआं रहित होती है और इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की है। पीएम मोदी करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम अब जल्द शुरू होगा। शनिवार को जेवर एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच लाइसेंस मेमोरेंडम हस्ताक्षरित हुए। अब जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। यूपी सरकार ने तैयार किया प्लान। एक साल में कटा 5 से ज्यादा चालान तो रद्द हो जाएगा बस परमिट। ऑल यूपी परमिट हो या ऑल इंडिया परमिट, एक साल के भीतर 5 से अधिक चालान पर बस के परमिट रद्द होंगे। बाराबंकी बस हादसे के बाद बस यात्रियों की सुरक्षा के लिए 9 बिंदुओं पर प्लान तैयार किया गया है। इसी प्लान के सहारे परिवहन विभाग और NHAI के अधिकारियों की सवारियों की सुरक्षा पुख्ता करेंगे। हाईटेक होगी एयरपोर्ट की सुरक्षा। जल्द बनाए जाएंगे 10 वॉच टावर। वाहन जांच के लिए बनेंगे नए चेक पोस्ट। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 10 वॉच टावर बनाए जाएंगे। इन टावर से CISF के जवान एयरपोर्ट की निगरानी करेंगे। इनकी ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर रखी जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूर्व में प्रस्तावित इस योजना पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद से देश के सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अब आवारा कुत्तों का होगा रजिस्ट्रेशन और हेल्थ इंश्योरेंस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुत्तों की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है। शहर में पालतू कुत्तों के साथ साथ अब आवारा कुत्तों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। खास बात यह है कि इस बार नगर निगम कुत्तों का हेल्थ इंश्योरेंस कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नगर निगम ने एक कंपनी से करार करने की तैयारी की है। यूपी में अमित शाह बोले 44 योजनाओं में योगी सरकार अव्वल। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार 44 योजनाओं में अव्वल है। अमित शाह ने पीपरसन में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की आधारशिला रखी। एक दिन के दौरे पर लखनऊ आए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा देश के अंतिम व्यक्तियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि टीम योगी ने यूपी में कानून का राज कायम किया है। सभी कामों के लिए निर्धारित होगी समय सीमा। लागू किया जाएगा सिटीजन चार्टर। विभिन्न विभागों की तरह ही ग्राम पंचायतों में भी सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की जाएगी। ग्राम पंचायतें ही इसे लागू करेंगी और सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान के तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। अब एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे सरकारी अफसर। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बजट आवंटन को सीमित किए जाने के बाद राज्य के बजट प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन ने तत्काल प्रभाव से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अफसरों की एग्जीक्यूटिव व बिजनेस क्लास की हवाई यात्राएं प्रतिबंधित कर दी हैं। इसके अलावा नए वाहनों की खरीद पर रोक के साथ कार्यालय व्यय यात्रा, स्थानांतरण यात्रा, अवकाश यात्रा सहित तमाम तरह के खर्चों में कमी लाने का फरमान सुनाया है। कोरोना संक्रमण घटा तो जल्द खुल सकते हैं स्कूल। सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से काबू में आ रहा है। अब 712 रोगी हैं। ऐसे में आगे कोरोना का संक्रमण और घटा तो स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में कक्षाएं फिर से लग सकती हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए नए सत्र को शुरू करने के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में उल्टा पड़ सकता है केंद्र का दांव। सवर्ण संगठनों की भारत बंद की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कोटे के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन में भी पिछड़ा समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को विपक्षी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की है, जिससे भाजपा को चुनावी लाभ मिल सके। छोटे दलों को एक साथ लाने की मुहिम में अखिलेश यादव। बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करना ही लक्ष्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश भर में भाईचारा सम्मेलन के साथ ही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की योजना तैयार करने के साथ ही उन्होंने सभी छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। 10 सेंटीमीटर नीचे पहुंची गंगा। 36 गाँव के लिए अब भी खतरा बरकरार। गंगा नदी के जलस्तर में कल से आंशिक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसैद के अहमदनगर, बछौरा और असमया रफतपुर पर कटान जारी है।
बाढ़ के अफसरों द्वारा कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्र में लगातार हुई मूसलाधार बारिश से गंगा नदी में उफान आ गया था, जो कि अब धीरे धीरे कम होने लगा है। लखनऊ की तर्ज पर गोरखपुर नगर निगम बाजार से जुटाएगा रकम, बॉन्ड जारी करने की तैयारी। लखनऊ की तर्ज पर गोरखपुर नगर निगम भी बाजार से फंड जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करेगा। इसे लेकर निगम प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। बाजार से कितनी रकम जुटाई जाएगी, इसे लेकर अफसर होमवर्क कर रहे हैं। उम्मीद है कि दिवाली तक नगर निगम का बॉन्ड जारी हो जाएगा। भारत में शुरू हुई है इस विशेष पौधे की खेती। नहीं पड़ती खाद की जरूरत और 25 दिन में तैयार हो जाती है फसल। औषधीय पौधा कैमोमाइल की दुनिया के कई देशों में खेती होती है। अब अपने देश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ अन्य राज्यों के किसानों ने भी इसकी खेती शुरू कर दी है। कैमोमाइल की लाजवाब खुशबू और दिमाग को आराम देने का गुण इस औषधीय पौधे को बहुत ही खास बना देता है। कैमोमाइल एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र दुनिया की कई प्राचीनतम संस्कृतियों में मिलता है। 3000 से अधिक पदों पर हो रही हैं भर्तियां। 7th CPC के अनुसार मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPPSC के आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 3012 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 2671 पद महिला आवेदकों के लिए हैं। किसानों के लिए आ गया पानी का टैबलेट। 4 किलो हाइड्रोजेल से होगी 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई, 30% ज्यादा होगी फसल। देश में कृषि मानसून आधारित रही है। फसलों के उत्पादन में मानसून का अहम रोल रहा है। मानसून की देरी से कृषि उपज प्रभावित होती है, कारण कि देश के वैसे कई हिस्सों में सिंचाई की समस्या रहती है, जहां पानी की कमी रहती है। सामान्यतः देखा जाए तो भूगर्भ जल, नदी, तालाबों के जलस्तर में भी लगातार कमी हो रही है। इन कारणों से देश के कई हिस्सों में सिंचाई की समस्या गंभीर होती जा रही है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार की बेटी ने सिंचाई की नई तकनीक विकसित की है। परंपरागत सिंचाई की बदहाल होती व्यवस्था और खेती में समस्याओं का सामना करते किसानों को एमटेक की छात्रा प्रियमवदा प्रकाश ने पानी की गोली तैयार करने में सफलता पाई है। इसके जरिए पानी की कमी वाले क्षेत्र में आसानी से सिंचाई हो पाएगी। यूपी में फिर महागठबंधन चाहते हैं अखिलेश। कहा बीजेपी से लड़ना है या समाजवादी पार्टी से, तय कर ले बीएसपी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हुए हैं और बीजेपी को हराने के लिए वे ऐसी सभी पार्टीज को साथ लेने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में गठबंधन सहयोगी रही पार्टीज कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक बार फिर हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने ये तय करने को कहा कि वो किस पक्ष में हैं। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की झोली में डाला तीसरा पदक। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को सीधे सेट में 21-13, 21-15 से मात दी। सिंधु ने चीन के खिलाड़ी के खिलाफ पहला सेट आसानी के साथ जीता, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इस जीत के साथ ही सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीता है। पीएम मोदी करेंगे सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। कल यानी 1 अगस्त से भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाल लिया है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत का कार्यकाल 1 महीने का रहने वाला है। वहीं भारत को सुरक्षा परिषद की कमान मिलने से पाकिस्तान और चीन को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा है। दोनों देशों को ऐसा लग रहा है कि भारत कहीं दुनिया के अन्य देशों के सामने उनकी छवि खराब न कर दे। इंतजार खत्म। अगस्त महीना किसानों के लिए लाया है सौगात। अगस्त महीना किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। पीएम किसान योजना के तहत लंबे समय से नवी किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में अगस्त में 2000 रुपए आएंगे। आपको बता दें कि अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 8 किश्तें भेजी जा चुकी हैं। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो आज ही इसका स्टेटस चेक कर लें। एसबीआई के 46 करोड़ ग्राहक ध्यान दें, तुरंत पूरा करें ये काम वरना बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विशेष अपील की है। एसबीआई ने अपने खाता धारकों से कहा है कि जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें। बैंक के मुताबिक अगर कोई ग्राहक ये काम तय समय सीमा में नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है। एसबीआई का मॉनसून धमाका। 31 अगस्त तक मिलेगा सस्ता होम लोन। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने मॉनसून ऑफर लॉन्च किया है। बैंक ने इस ऑफर के तहत होम लोन की प्रोसेसिंग फीस माफ करने का ऐलान किया है।
बैंक फीस में 100% की छूट दे रहा है। इस दौरान जो भी ग्राहक होम लोन लेगा उससे बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं वसूलेगा। बैंक के होम लोन की मौजूदा दर 6.7% है। सरकार पर बरसे राकेश टिकैत, कहा रामपुर में किसका धान एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार और उनके नुमाइंदों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस रामपुर में धान की फसल को सरकार एमएसपी पर खरीद रही है वो धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता। इतना ही नहीं, जिन जमीनों पर उगी फसल को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है दरअसल उन जगहों पर पक्की कॉलोनीज बनी हुई हैं। ऐसे में हमें भी बताया जाए कि कैसे ये फसल खरीदी जाती है। सरकार का दावा 80% से कम हो गए ट्रिपल तलाक के केस। ओवैसी बोले मुसलमानों को कबूल नहीं ये कानून। तलाक 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 और रिश्ता खत्म, इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून बने आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। कानून को पूरी तरह प्रभावी बताते हुए मोदी सरकार ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% की कमी आ गई और मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को ये कानून मंजूर नहीं और इसमें महिलाओं की मुसीबतों में इजाफा होगा। 1 अक्टूबर से इस बैंक का चेकबुक हो जाएगा बेकार। अगर आपका बैंक खाता पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो जाने के बाद इलाहाबाद बैंक के MICR कोड और चेकबुक 1 अक्टूबर 2021 से बंद हो जाएंगे। इंडियन बैंक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई पुराना चेकबुक इस्तेमाल करेगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे।